इसलिए मंच से नहीं उठा। अगर माइक थोड़ा ठीक दे दोगे तो आवाज अच्छी है। भगवान गौतम बुद्ध जी के चरणों में नमन करते हुए मनुवाद की रीढ़ की हड्डी को अपने जूते के ठोकर मारकर तोड़ने वाले ऐसे पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर जी के चरणों में नमन करते हुए शोषित पीड़ित दबे कुचले समाज में शिक्षा का बीज रोपित करके उन्हें शिक्षा के मार्ग पर आगे बढ़ाने का काम करने वाले ऐसे महामना महापरिनिर्वाण प्राप्त राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले जी के चरणों में नमन करते हुए हमारी माताओं बहनों में शिक्षा के प्रति जागरूकता के बीजों को प्रफुल्लित करके उन्हें शिक्षा का महत्व समझा करके महिलाओं को पुरुषों के समकक्ष कंधे से कंधा मिला करके आगे बढ़ने की प्रेरणा देने वाली ऐसी हमारी माँ माता सावित्रीबाई फूले जी के चरणों में नमन करते हुए लंदन में जाकर जनरल डायर के छाती में गोली मारकर अपना नाम शहीदों में शुमार कराने वाले सरदार ऊधम सिंह जी के चरणों में नमन करते हुए ठाकुरों का वंश चलता रहे इसलिए अपने सगे बेटे चंदन के प्राणों की आहुति देने वाली ऐसी हमारी मां पन्ना धाई के चरणों में नमन करते हुए रानी लक्ष्मीबाई को रानी लक्ष्मीबाई का खिताब दिलवाने वाली खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी और झांसी वाली रानी को झांसी वाली रानी बनाने वाली ऐसी हमारी माँ माता झलकारी बाई जी के चरणों में नमन करते हुए और पूरे उत्तर भारत में नीले रंग की क्रांति का परचम फहराने वाले विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के हर जिले के हर चौराहे पर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण होता रहे होने के लिए प्रेरित करने वाले बेजुबानों को जबान देने वाले संसद में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण करने वाले गाजियाबाद जिले का निर्माण करने वाले बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो उसके लिए आंदोलन करने वाले जो कहते थे कि जो वो भूमिहीन है उसे भूमि दो भले ही बंजर क्यों ना हो, जो कहते थे जो भूखा है उसे रोटी दो भले ही सूखी क्यों ना हो, ऐसे महापरिनिर्वाण प्राप्त बोधि सत्व बुद्ध प्रिय मौर्य जी के चरणों में नमन करते हुए हजारों जातियों में बटे हुए समाज को तेली तमोली फटीक धीमर चूहे चमार अहीर महार लोहार कुर्मी पासी हजारों जातियों में बटे हुए समाज को बहुजन समाज नाम की माला में फूलों की तरह सहेज कर रखने का काम करने वाले ऐसे महामना महापरिनिर्वाण प्राप्त मान्यवर साहेब काशीराम जी के चरणों में नमन करते हुए पूरे विश्व को विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान देने वाले पूरे विश्व को विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देने वाले पूरे विश्व को विश्व का सबसे बड़ा गणतंत्र देने वाले वो महिलाएं जो नौकरियों में हैं उनके लिए प्रसूति अवकाश की व्यवस्था करवाने वाले वो लोग जो नौकरी ढूंढ रहे हैं उनको सरकारी नौकरी मिल सके उनके लिए रोजगार कार्यालयों का निर्माण करने वाले वो लोग रोजगार कर रहे हैं सरकारी नौकरी कर रहे हैं जब रिटायर हो जाएंगे तो रिटायर होने के बाद एक छोटी सी आमदनी चलती रहे पेंशन की व्यवस्था करवाने वाले और अगर रिटायरमेंट के बाद छोटा मोटा कोई व्यापार करना हो तो उसके लिए एक मुश्त राशि होनी चाहिए उसके लिए भविष्य निधि की व्यवस्था करवाने वाले रिहंद बांध और विभिन्न प्रकार के बांधों की संकल्पना करने वाले भारत की आर्थिक रीढ़ की हड्डी का निर्माण करने वाले उस समय अंग्रेजों को इंपीरियल बैंक बनाने की सलाह दी जिस पर आधारित आज का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बना है। इसलिए कह रहा हूं भारत की आर्थिक रीढ़ की हड्डी का निर्माण करने वाले भारत की करेंसी
कि संकल्पनाएं करने वाले इतना महामानव, इतना बड़ा विद्वान, जिसने कहा कि 3 तरह की पत्र मुद्रा हो सकती है। प्रादिष्ट पत्र मुद्रा, अगर 100 रुपए का नोट छापना है तो 100 रुपए के नोट के बराबर का सोना रिजर्व बैंक में रखा जाना चाहिए। परिवर्तनशील पत्र मुद्रा, अगर 100 रुपए का नोट छापना है तो 100 रुपए के नोट में 50 रुपए की कीमत का सोना रिजर्व में हो और 50 रुपए की सरकारी गारंटी चलेगी। अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा, कि अगर तुम्हारे पास सोना नहीं भी है और भारत की सरकार चाहती है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नोट छापे, तो अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा छापी जा सकती है, जिसके लिए सोना रखने की आवश्यकता नहीं है। केवल और केवल नोट पर लिख दिया जाए, मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, और नीचे गवर्नर के सिग्नेचर। इतनी बड़ी संकल्पना करके भारत की आर्थिक रीढ़ की हड्डी का निर्माण करने वाले द सिंबल ऑफ नॉलेज बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में नमन करते हुए मेरे शब्द कम पड़ जाते हैं कि उस महामानव की शान में ऐसा क्या कह दूं, ऐसे कौन से शब्द कह दूं कि उनकी शान को और बढ़ाया जा सके। शब्द कम पड़ जाते हैं। मंच आसीन समस्त विद्वान गण, अतिथि गण, आपको मेरा क्रांतिकारी जय भीम। और दर्शक दीर्घा में आए हुए मेरी माताएं, बहनें, मेरे युवा साथी, बुजुर्ग साथी, आप सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। कितना मरा हुआ जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। दोनों हाथ ऊपर करेंगे, दोनों हाथ, सब लोग दोनों हाथ ऊपर करेंगे, मेरे साथ बोलेंगे, दोनों हाथ ऊपर करें, किसी का हाथ नीचे। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। साथियों, अब जय भीम से ना हो तो खून में रवानी नहीं होती। जय भीम कहने के बावजूद भी हलक से जय भीम ना निकले तो वो जवानी जवानी नहीं होती। तो कुछ सीन ऐसा है कि हालत हाल के सबब हालत हाल ही गई, हालत हाल के सबब हालत हाल ही गई। शौक में कुछ नहीं गया, शौक में कुछ नहीं गया, शौक की जिंदगी गई। जैसे शाम के 8 बजते हैं, 2 पैक अंदर समाज का लौंडा सिकंदर, और ये कड़वा सत्य बोल रहा हूं, मैंने अपनी आंखों से देखा है। मेरे समाज के बेटे को, मेरे समाज के बेटे को मैंने देखा शराब पी के अपने बाप का मुंह पे। तो इसलिए कह रहा हूं, हालत हाल के सबब हालत हाल ही गई। शौक में कुछ नहीं गया, शौक की जिंदगी गई। बस एक हादसा ही तो है, बस एक हादसा ही तो है, और वो ये, बस एक हादसा ही तो है, और वो ये कि बात नहीं कही गई, बात नहीं सुनी गई। हजारों संगठन बने, सैकड़ों राजनीतिक दल बने, लेकिन बात नहीं कही गई, बात नहीं सुनी गई। इसलिए कह रहा हूं कि हालत हाल के सबब हालत हाल ही गई। शौक में कुछ नहीं गया, शौक की जिंदगी गई। और एक हादसा तो है, और वो ये कि बात नहीं कही गई, बात नहीं सुनी गई। ऐसे में मान्यवर साहब काशीराम आ गए, ऐसे में मान्यवर साहब काशीराम आ गए। उन्होंने कहा, तेरी गली से उठ के मैं, तेरी गली से उठ के मैं आन पड़ा था अपने घर। तेरी गली से उठ के मैं आन पड़ा था अपने घर। एक गली की बात थी और बहुजनों की बात गली गली गई, गली गली गई। महापुरुषों का योगदान कैसे भुलाया जा सकता है? वो जिनकी खबरें नहीं बनती थी, आज वो खबर बन जाते हैं। जिनकी खबरें नहीं बनती थी, आज वो खबर बन जाते हैं, और इतने बड़े बड़े काम कर देते हैं कि हमारे सारे महापुरुष फिर से जिंदा हो जाते हैं। सारे महापुरुष,
कुछ भी कहने से पहले यहाँ उपस्थित सभी स्वजनों को मैं अपने हृदय की गहराइयों से संविधान दिवस की हार्दिक मंगल कामनाएं प्रेषित करता हूं। आप स्वीकार करें। संविधान जो भारत का आधार है, संविधान जो भारतीय समाज का आधार है, संविधान जो भारत में रहने वाले हर एक व्यक्ति का आधार है, संविधान जो आपको भारत का नागरिक होने की क्षमता देता है, संविधान जो आपको भारत में रह करके रोजगार करने की क्षमता देता है, संविधान जो भारत में रह करके अपने परिवार का भरण पोषण करते हुए अपने रिश्तेदार, नातेदार, यार दोस्त सबके साथ संबंध बनाने की क्षमता देता है, संविधान जो आपको नैतिक मूल्य समझाते हुए सामाजिक मूल्यों को आधार बना करके राजनीतिक मूल्यों की समझ प्रदान करता है, संविधान जो कहता है कि हम सब एक हैं, संविधान जो समता मूलक समाज की स्थापना करता है, संविधान जो भेदभाव समाप्त करता है, संविधान जो जातिवाद को समाप्त करता है, संविधान जो लिंग आधारित भेदभाव को समाप्त करता है। ऐसा संविधान पूरे विश्व में कहीं नहीं है जो इतने सारे हक, हकूक और अधिकार आपको प्रदान करता है। और ऐसा विशालकाय संविधान बनाने की क्षमता अगर किसी में थी, वो थे हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और किसी में वो क्षमता नहीं, और किसी में क्षमता नहीं। आज लोग बदल रहे हैं, आज हालात बदल रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि हजारों साल पुरानी गुलामी, हजारों साल पुराने बंधनों को बाबा साहब ने संविधान के माध्यम से अपने कलम चला करके उन्हें पल भर में छूमंतर कर दिया। सोच के देखिए, जिन लोगों को हजारों साल से